जाएगा। जैसे हमने ब्लॉग का किया था, तो आपको पता लग जाएगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस ई कॉमर्स वेबसाइट का हम लोग एसईओ कैसे करते हैं। ठीक है। वेबसाइट के ऊपर अभी करंट टाइम में लगभग हमारे पास में पूरी वेबसाइट पे 650 700 प्रोडक्ट हैं, और इसको हमें बढ़ाकर लेकर जाना है अभी 1 महीने के अंदर कम से कम 3000 प्रोडक्ट्स की। अब अगर ऐसी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट आपके पास में आती है, तो आपको उस वेबसाइट के ऊपर वन बाय वन किस तरीके से पेजेस को एसईओ करना। तो सबसे पहले ना देखो, मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी कि जब हम लोग एसईओ करते हैं, तो हमें ये देखना है कि किसी भी कीवर्ड को गूगल किसी भी क्वेरी कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया जा रहा है गूगल के पास में, तो गूगल उस क्वेरी को किस तरीके से प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब क्या है कि कीवर्ड को सर्च करने के बाद में क्या चीज दिखाई जा रही है। मैं अगर यहाँ पे कोई भी एक कीवर्ड सर्च करता हूं, मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया बाई जीन्स ऑनलाइन। ठीक है। बाई जीन्स ऑनलाइन को सर्च करने के बाद में आपके पास में कुछ रिजल्ट्स आएंगे। इन रिजल्ट्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या आया, ये पूरी की पूरी एक जीन्स की कैटेगरी, नॉट जीन्स। सेम यहाँ पर आया, मैं मिंत्रा वेबसाइट पे, यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है, पूरी जींस की कैटेगरी आ रही है। अगर मैं स्पेसिफिक यहाँ पर सर्च करूं कि कोई भी हमारे पास में जींस है, जींस मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया मार्क एंड स्पेंसर, कोई ब्रांड के अकॉर्डिंग सर्च करूं या कोई भी एक फिल्टर लगा के सर्च करूं, तो हो सकता है कि हमें प्रॉपर हमारा प्रोडक्ट दिखाई दे। ठीक है। तो आपको कैसे काम करना है, तो हमें एसईओ किस चीज का करना है भाई, यहाँ पे कैटेगरीज का। हमें अपनी कैटेगरी को भी करना है ऑप्टिमाइज। पहले तो आपको देखो, सबसे आसान तरीका यही है। अब मान लीजिए मुझे एसईओ करना है, मुझे यही नहीं पता मुझे करना क्या है, तो भाई मेरे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। अब मैं आता हूं अपने प्रोडक्ट पे, मुझे दूसरों के प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, मैं आता हूं अपने प्रोडक्ट पे। और प्रोडक्ट में आने के बाद में यहाँ पे अगर मैं क्लिक सर्च करूं, जैसे आगे मेरे पास में पेंडेंट्स। ठीक है। कोई भी अपना एक प्रोडक्ट ले लूंगा मैं, जिसपे कोई अच्छा खासा ट्रैफिक हो, पहले मैं उसको देख लेता हूँ। पता चलेगा उसका भी। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं यूज, एमेथिस्ट सिल्वर इयरिंग्स। ठीक है। तो क्या करना होगा, सिंपल, जाना है हमें अपने डैशबोर्ड के अंदर। ई कॉमर्स हम लोगों ने सीखा था, ई कॉमर्स में हम कहाँ पे जाते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर। अब उस प्रोडक्ट को मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा भाई, अभी कितने प्रोडक्ट है, 645, कहाँ ढूंढूंगा मैं उसको। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसी चैलेंज को मुझे आसान बनाना है। सिंपली मैं जाऊंगा यहाँ पर, उस प्रोडक्ट का नाम डाल के सर्च प्रोडक्ट कर लूंगा, तो वो प्रोडक्ट मेरे सामने यहाँ पर आ गए। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है मेरे पास में, इसको मैं क्या करूंगा भाई, एडिट कर लिया मैंने यहाँ पर। अब ये प्रोडक्ट मेरे पास में कर रखा है इसका, इसको कर लेते हैं, चलो एक्वामरीन इयरिंग्स। ठीक है, इस प्रोडक्ट को कर लेता हूं मैं, और रखा उसको। नहीं, चलो, उस पर नहीं करना, तो सरदर्द भी।
चलो इसी का कर लेते हैं, सबसे ज्यादा यही बिकता है एमेथिस्ट वाला, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में, इसका क्या करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या कहता है, और कीवर्ड कहां गया, कीवर्ड कहां गया। सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या कहता है, कीवर्ड रिसर्च आपको करने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कीवर्ड प्लानर टूल। कल की वीडियो मैंने आपको भेज दी है, ठीक है, आज की भेज दूंगा। तो यहाँ पे हम गए सीधा कीवर्ड प्लानर के अंदर। कीवर्ड प्लानर में आने के बाद में आप इसी तरीके से जाते हैं, ओपन करने के लिए अकाउंट हमारा बना हुआ है। तो पहला तो स्टेप भाई यही है आपका कि मुझे अपने लिए परफेक्ट कीवर्ड रिसर्च करने पड़ेंगे। हम लोगों ने जो कल बात की थी, हेडिंग टैग्स, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, हर तरह के कीवर्ड्स पे यूज करना है। डिस्कवर द न्यू कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो पहला यहाँ प्रोडक्ट आएगा, मुझे यही नहीं पता है कि मेरा प्रोडक्ट है वो किस नाम से है, क्या है। पहले तो मैं अपने मेन प्रोडक्ट को यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया गेट रिजल्ट्स। जैसे ही गेट रिजल्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ हमें कीवर्ड्स दिखाई देने लगेंगे। एमेथिस्ट सिल्वर इयरिंग्स, ठीक है, यहाँ पर भी ड्रॉप सिल्वर इयरिंग्स, तो बहुत कम सर्च है, सिल्वर एंड एमेथिस्ट इयरिंग्स। तो सर्चेस बहुत कम है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बड़ा ही अच्छा तरीका है। आप क्या करेंगे, सीधा जाएंगे गूगल के पास में, ठीक है, आपने यहां पर क्लिक कर दिया। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किन किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, उनके पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो किन किन कीवर्ड से आ रहा है। इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था बहुत पहले, सैमरश खोल के दो, कि हम लोग क्या यूज करते हैं अपने पास में, सैमरश। सैमरश आपको एग्जैक्ट बिल्कुल वही आपको डेटा देगा। भाई एमेथिस्ट इयरिंग्स ऑनलाइन, एमेथिस्ट एमेथिस्ट एमेथिस्ट, सब ये कीवर्ड्स यही होंगे। एमेथिस्ट इयरिंग फॉर वुमेन, है ना, एमेथिस्ट इयरिंग फॉर वुमेन, यही कीवर्ड्स होंगे। तो वापस से हम लोग जाते हैं अपने पेज के पास में, इसी का हमें एसईओ करना है। आइए यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो क्या स्पेसिफिक चीजें आपको ऐड करनी है। अब जैसे हम लोग ना, अब काम करना स्टार्ट करोगे, हमें अपने उस प्रोडक्ट की ना प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब जैसे मेरा प्रोडक्ट है ये सिल्वर इयरिंग्स, तो इसमें होगा क्या कि जो इयरिंग्स है वो गोल्ड में भी आता है और सिल्वर में भी आता है, बट हम जो बेच रहे हैं हम सिल्वर वाला ही बेच रहे हैं। तो मुझे अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से ही हाईलाइट करना है कि गोल्ड को मुझे यूज ही नहीं करना है। अब अगर कोई सर्च कर रहा है गोल्ड सिल्वर इयरिंग्स, तो भाई क्या होगा, है जी, अगर कोई गोल्ड पे आएगा मेरी वेबसाइट वहां पर दिखेगी, तो प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा, तो मेरे लिए तो ट्रैफिक वो खराब है। तो मुझे अगर स्पेसिफिक टारगेट करना है उसी ऑडियंस को और स्पेसिफिक उसी कीवर्ड पे काम करना है, तो सारी चीजें आपको बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर वे में ऐड करनी है। तो सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है ये फोकस की फ्रेज, तो मेरा जो फोकस की फ्रेज है वो क्या है, सिल्वर एमेथिस्ट, जो भी कीवर्ड है, सिल्वर एमेथिस्ट इयरिंग्स, क्या कर बेटा, ऐसे कर सकते हो, कोई नहीं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखो
अब एक चीज समझ लीजिए, कोई सर्च करे एमेथिस्ट सिल्वर इयरिंग तब भी वेबसाइट दिखेगी, सिल्वर एमेथिस्ट इयरिंग तब भी दिखेगी, इयरिंग ऑफ सिल्वर एमेथिस्ट तब भी दिखाई देगी। मतलब इन तीनों वर्ड्स को यूज करके यूजर कोई भी एक नई क्वेरी जनरेट कर देता है, हर बार हमारी वेबसाइट हमको यूजर को दिखाई देगी। सेकंड थिंग, जैसे इयरिंग्स है, इयरिंग का कोई सिनोनिम यूज करेगा तब भी वेबसाइट दिखाई देगी, सिल्वर का कोई यूज करेगा तब भी दिखाई देगी, ईयर और एमेथिस्ट का कोई यूज करेगा तब भी दिखाई देगी। क्योंकि एमेथिस्ट को, इस वाले वर्ड को बहुत सारे लोग सर्च करते हैं ब्लू स्टोन के नाम से, तो यहाँ पे क्या सर्च सकता है, एमेथिस्ट ब्लू स्टोन इयरिंग, तब भी हमारी वेबसाइट हमें दिखाई देगी। लेकिन उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ता है। वो काम क्या है कि जो आप कीवर्ड आप सोच रहे हैं कि यार इस पे भी मेरी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए, तो एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, वो सारे कीवर्ड्स कहाँ पे होने चाहिए यूज, हमारे कंटेंट के अंदर। अब मेन बात आती है प्रोडक्ट की, तो जब हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम करते हैं तो कंटेंट तो भाई हमारा बहुत कम यूज होता है, तो हमारा जो ये मेन डिस्क्रिप्शन होता है ना, हमें काम करना पड़ेगा अपने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर। सारा रोल आपका एसईओ का ई कॉमर्स वेबसाइट में यहीं पर है, क्योंकि हम यहाँ 3-4-5 हजार प्रोडक्ट नहीं, वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपना प्रोडक्ट डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 500-700 वर्ड्स ही यूज कर सकते हैं। तो वापस चले हम अपने पेज के पास में, मैंने यहाँ पे यूज कर दिया एमेथिस्ट सिल्वर इयरिंग्स या सिल्वर एमेथिस्ट, कुछ भी आप डाल दीजिए, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसपे ज्यादा सर्चेज हो। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला काम क्या था हमारा, कीवर्ड रिसर्च। चलो हमने नहीं किया, आपको तो करना पड़ेगा। पहले मैंने अपने लिए कीवर्ड रिसर्च कर लिया, मेरे पास एक आ गया मेरा मेन प्राइमरी कीवर्ड और बाकी आ गया है सेकेंडरी कीवर्ड्स। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, अपना मेटा टाइटल या टाइटल टैग, एसओ टाइटल, कुछ भी हम लोग बोल देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि हम लोग टाइटल जब लिखते हैं तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी कि किन किन चीजों पे आपको काम करना है। हमें डायरेक्टली यहाँ पे कुछ काम ही नहीं करना, सिंपल आपको कहाँ पे जाना है, नोटपैड के अंदर। अब हमें अपना कीवर्ड जो है ना उसको यूज करके अपना एक स्पेसिफिक बनाना है टाइटल। कैसे, सबसे पहले तो हमारा एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए भाई, है ना। अब देखो यूजर क्या कर रहा है, अगर आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस बेच रहा हूँ या मुझे कोर्स बेचना है, तो मैंने अपनी ऑडियंस को बताया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, सारी चीजें मैंने उसको बता दी है। ठीक है भाई, तो अगर मैं अपने कोई भी एक कोर्स बेच रहा हूं, मुझे कोई अपनी सर्विस बेचनी है, जब तक मैं यूजर को कॉल करूंगा ही नहीं एक्शन लेने के लिए, तब तक तो भाई वो एक्शन लेगा भी नहीं। अब जब यूजर हमारा कोई एक्शन ही नहीं लेगा तो भाई हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। तो आपको अपने टाइटल के अंदर अपना एक कॉल टू एक्शन यूज जरूर करना है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अगर अपना कोई से कोर्स बेचना है तो क्या करूंगा मैं, अप्लाई नाउ, अप्लाई फॉर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, अप्लाई फॉर द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो कॉल टू एक्शन मेरा स्पेसिफिक वहां पर ऐड हो गया, अप्लाई करा रहा हूं मैं। मुझे अगर रियल एस्टेट में काम करना है तो फ्लैट के लिए मैं क्या करूंगा, बुक नाउ, वहां पे मेरा कॉल टू एक्शन बुक नाउ हो गया। तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना, तो मुझे बाय नाउ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय मेरा एक कॉल टू एक्शन स्पेसिफिक यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया मैंने। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कहा बाय एमेथिस्ट सिल्वर इयरिंग। उसके बाद में हम लोग क्या करें, मैंने आपको क्या बताया भाई, फॉर वुमन स्पेसिफिक और कर दीजिए, इन इंडिया एट, एक हमारा यूएसपी होनी चाहिए। यूएसपी का मतलब समझते हैं आप, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, प्राइस नहीं प्रोपोजिशंस। उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो आप अपने प्रोडक्ट में अपने कॉम्पिटिटर से अलग क्या चीजें अवेलेबल करा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एट बेस्ट प्राइस। ठीक है, तो यूजर को क्या लगेगा, टाइटल तो यूजर को दिखाई देगा ना। इसके साथ में ही अगर यहाँ पे कोई आपका कीवर्ड सर्च करता है, जैसे किसी ने सर्च करा एमेथिस्ट सिल्वर इयरिंग्स इन चीप प्राइस, है ना, कोई सर्च कर सकता है ना कोई भी, भले ही अगर आपको कीवर्ड पे नहीं दिखा रहा, 2-4-5 क्वेरी नहीं दिखा रहा है वो, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिखेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में आपको अपनी सारी चीजें अपने टाइटल के अंदर यूज करनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ये हमारा सबसे जरूरी टैग है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टैग है हम लोगों के लिए कि आपकी वेबसाइट का 20-30% आपकी रैंकिंग का काम यहीं से हो जाएगा।
अब ये मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता है कि जो टाइटल टैग मैंने ऐड किया है ये मेरा प्रॉपर सही है या नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको मैं उठाऊंगा और कहां पर लेकर जाऊंगा भाई, बताओ जल्दी से फटाफट से, वर्ड काउंटर में। तो कितने से यहाँ पे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 61। तो ऑलमोस्ट सही है, लेकिन हमें एक काम और करना था अभी, वो क्या था, पिक्सल भी चेक करूंगा मैं। तो अब इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, क्यों करने के लिए तो भाई मुझे देखो 2 मिनट लगेगी। मुझे 2 मिनट लगती, मैं क्या करूंगा, जाके यूज टेस्ट में डाल दूंगा, वो ग्रीन हो जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे भविष्य में, आप परेशान हो जाएंगे फ्यूचर में, आपको समझ नहीं आएगा अगर कोई भी कस्टम वेबसाइट आती है। ठीक है, अभी भी कह रहा 540 है, यानी कि 580 होना चाहिए। हम 40 वर्ड्स इसमें मतलब और भी कुछ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए परफेक्ट है। ये कुछ ऐड करना चाहे आप कर देना। बाई एमेथिस्ट सिल्वर इयरिंग फॉर वुमेन इन इंडिया एट द बेस्ट प्राइस। तो ये मेरा हो गया टाइटल टैग। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं, अब ये ग्रीन हो या रेड हो मुझे कोई मतलब नहीं है। भले ये रेड भी हो जाता ना तो मैं इसको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 जगह पर इसको चेक करके आ चुका हूँ। तो ये हमने बना दिया यहाँ पर टाइटल टैग। अब बात आती है मेरे पास में स्लग। स्लग का मतलब मैंने आपको बताया था, स्लग का होता क्या है। इसको मैंने किया अपडेट यहां से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे प्रोडक्ट का स्लग हो गया। तो स्लग के लिए मैंने आपको क्या बताया था, स्लग हमारा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, और 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 बताइए भाई। और क्या बताया था, कीवर्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए था, हमेशा हमारा जो स्लग है वो छोटा होना चाहिए, स्लग आपका शॉर्ट होना चाहिए, ये चीज तो बताई थी। तो कीवर्ड तो इसमें ऑलरेडी है, तो मुझे ऐड ही नहीं करना है यहाँ पे भाई, ये बाय डिफॉल्ट आपका स्लग बना हुआ है ना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब एक प्रॉब्लम आ जाती है हम लोगों के साथ में कि ये जो प्रोडक्ट मेरा है इसको मैं ऑलरेडी गूगल में इंडेक्स करा चुका हूं। अब कोई भी कंटेंट हमारा इंडेक्स गूगल में अगर हो जाता है, अगर हमारा कोई भी कंटेंट गूगल में इंडेक्स हो जाता है तो क्या होगा, आप उसकी जो यूआरएल है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, हमारे हाथ में है, लेकिन आपको करनी नहीं है। कारण क्या है कि जो यूआरएल गूगल ने उठाया है यहां से वो उसके पास में चला गया, अगर आप चेंज करोगे तो हमारा कंटेंट पूरे का पूरा डुप्लीकेट हो जाएगा। यूआरएल अलग अलग, पेज सेम, कंटेंट हो गया हमारा प्लेगराइज्ड। तो हमारे लिए वो 404 एरर में काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई आपको हमेशा एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि कंटेंट हमारा इंडेक्स हो चुका है। अब इसके लिए तो आगे हम टूल समझेंगे, बट अगर नहीं है टूल तो देखो एक आपको मैनुअल तरीका बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में किसी भी वेबसाइट का आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस पे जाइए, यूआरएल को कॉपी करा, यहाँ पे लिखिए साइट, सेमीकोलन लगाना है आपको, और फिर आगे लिख दीजिए अपनी यूआरएल, इसको कर दीजिए एंटर। यहाँ पे दिखने लगी यूआरएल, इसका मतलब क्या हुआ, पेज हमारा इंडेक्स हो चुका है। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, साइट तो पूरी वेबसाइट होगी ना, तो सारी यूआरएल होगी तो वेबसाइट ही हो गई। अब देखो मेरा जब यहाँ पे, भाई इधर देखो, इस पे क्लिक करूंगा
तो सिंपली कहाँ पे गया, पेज के ऊपर, पेज पे आ रहा हूं ना मैं। तो अब एक छोटी सी बात समझो, अगर यहाँ पे यूआरएल मेरी डिलीट हो जाए या मैं कुछ भी यहाँ से चेंज कर दूं, तो क्लिक करके कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। जब पेज ही आपने यूआरएल ही चेंज कर दी तो उसका रूट ही चेंज हो गया, और रूट चेंज हुआ तो आपकी वेबसाइट कहीं पे भी नहीं जाएगी। तो क्या होगा, 404 एरर, तो हमारे लिए नुकसान है। चेंज कर सकते हैं एक कंडीशन में, वो कंडीशन क्या है कि आपका पेज इंडेक्स ना हुआ हो, ठीक है। और बाकी जो आगे कंडीशंस बहुत बन सकती हैं हम हमारे सामने, वो आगे मैं आपको टेक्निकल ऐसे बताऊंगा कि आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा, इनिशियल लेवल पर आपको अपने इन स्लग्स को चेंज नहीं करना है। और देखो यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी मेरा कीवर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है। पहला काम खत्म हो गया हमारा, स्लग भी हो गया। अब क्या बनाना है हमें, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब इस मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, आपके पास में कीवर्ड का कीवर्ड यूज करना है। 140 कैरेक्टर्स एवरेज होने चाहिए, ठीक है। और कीवर्ड को स्टार्टिंग में यूज करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। हम लोग और क्या काम कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं किसी भी एआई टूल को जो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बना कर दे। थोड़ा समय को हम यहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे अपना। और इसमें कमांड क्या देनी है, देखो ये प्रॉम्प्ट आने बड़े जरूरी है हम लोगों के लिए। आप एआई यूज तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट नहीं पता आपको, तो फिर कंटेंट बनाना मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएट अ मेटा डिस्क्रिप्शन। बनाना क्या है हमें, क्रिएट अ मेटा डिस्क्रिप्शन इन 140 कैरेक्टर्स, ठीक है, यूजिंग कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, नहीं भाई, कीवर्ड हमारा पता क्या है, शो ब्यूटीफुल एमेथिस्ट सिल्वर इयरिंग नाउ बाय स्टनिंग डिजाइन एंड टच ऑफ एलिगेंस टू योर कलेक्शंस, लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल। बात खत्म बात। अब ये तो हमें बना कर दिया है एआई ने। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे जो हमें लगता है इसमें हमें करना पड़ सकता है। तो मैं गया यहाँ पर, ठीक है, 138 कैरेक्टर है शॉप, तो यहाँ पे शॉप आ रहा है ना ये, तो आप क्या करोगे, बाय, ठीक है, बाय द ब्यूटीफुल एमेथिस्ट। ब्यूटीफुल की हमें जरूरत नहीं है। इसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, एक दो सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं आती। ब्यूटीफुल एमेथिस्ट सिल्वर इयरिंग्स नाउ एट ड्रेस प्राइस। अब ये जो भी आपको यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ दिखाई देते हैं, क्लिक कर दीजिए। बाय स्टनिंग डिजाइन, stunning designs and add a touch of elegance to your collections, limited stock available। देखिए भाई, अब एक चीज ये कह रहे हैं कि लिमिटेड स्टॉक हटा दीजिए। होता क्या है ना, जब चीज बेचनी हो तो क्या करना पड़ता है, एक जरूरी, आपको यूजर को आप जब तक इंफीरियर फील नहीं कराओगे कैसे इनसिक्योरिटी आएगी। भाई हमने उसको बताया यार खरीद ले, स्टनिंग डिजाइन्स हैं, ये सब काम हो जाएंगे, ठीक है, एलिगेंस ऑफ योर कलेक्शन, सारी चीजें आ रही है। उसको मैंने बताया भाई लिमिटेड स्टॉक है, नहीं तो सोचेगा यार कल खरीद लूंगा, चलो आज टाइम नहीं है। लेकिन जब तक आप उसको नहीं कॉल करोगे ना, तब तक वो नहीं परचेज करेगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, इसको किया, आगे वेबसाइट पे पिक्सल वाला काम रह गया, अभी भी डाल दीजिए 858, अभी भी है हमारे पास लोकेशन, 920 होना चाहिए, जगह बची हुई है ना, ठीक है, छोड़ दो इसको आप। और यहाँ पे लाइए मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड कर दीजिए। और एक चीज और बता रहा हूँ आपको मैं, प्रोडक्ट का ध्यान रखना आप इसका, आपको मैं इसका रिजल्ट विद इन 7 डेज और विद इन 14 डेज ही दिखा दूंगा कि इसके ऊपर कितना हमारे पास में ट्रैफिक जनरेट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट का भी नहीं किया हम लोगों ने।
तो जिन जिन प्रोडक्ट्स का किया है वो गूगल पे दिखने लगे हैं। तो लाइव आपके सामने जब तक कोर्स खत्म होगा आपको दिखेंगी चीजें कि जिस पेज पे हमने काम किया वो किस कीवर्ड पे कहां पर कैसे रैंक हमारा पेज कर रहा है। तो मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और देखो काम करने का फायदा भी तभी है जब आपको ना लाइव रिजल्ट दिखे वहां पर चीजों का, तभी तुम्हें पता लगेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर एसईओ कर दिया, देखो आपके साथ में भी ना फ्यूचर में परेशानी आ जाती है, ये कर देंगे इसको सेटअप। अब देखिए, अब जैसे हमने इस पे काम किया, अब ये हमें पता नहीं होता कि आपने फर्स्ट टाइम पहली बार में काम परफेक्ट कर दिया है, हमें पता नहीं होगा। नाम ही ऑप्टिमाइजेशन है। एसईओ का मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सर्च इंजन के लिए वेब पेजेस को आपको ऑप्टिमाइज करते रहना है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब चीजों को बेहतर करते रहना है। तो बेहतर का मतलब तो है कि आप तब तक आप इसको चीजों करोगे जब तक आप अचीव नहीं कर लेते हैं जिसलिए आप काम कर रहे हो। ठीक है, एसईओ का मतलब मैंने आपको यही समझाया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने काम किया, तो क्या हुआ हमारा? टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग दोनों परफेक्ट हो गए। फिर इसको हम लेकर आ जाते हैं। या तीसरा टैग क्या बताया था भाई? तीसरा टैग मैंने क्या बताया था? मेटा रोबोट्स। रोबोट्स के लिए हम लोगों को क्या करना है? एडवांस में आप गए, यही चीज बताई थी। ये बाय डिफॉल्ट हमारा दोनों यस हो रखा है, इसको मतलब हमारा पेज इंडेक्सिंग। अब देखो इंडेक्स ऑलरेडी हो रखा है पेज, तो इसका हमें कोई करने की जरूरत है ही नहीं, तो डिफॉल्ट है, छोड़ देता हूं मैं। फिर क्या टैग था भाई? ऑथर टैग। अब देखो मैंने ऑथर टैग में आपको दो चीजें बताई थी। हाँ जी, ऑथर टैग में मैंने आपको बताया था कि अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो ऑथर का प्रॉपर आपके पास में नाम होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं या किसी भी एक स्टैटिक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा ब्रांड नेम ही हमारा ऑथर बन जाता है। अब वैसे मैंने इसमें एडमिन बना रखा है अभी तक, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक यूजर क्रिएट कर दूंगा टर्मिलेजर के नाम से, क्रिस्टल फॉरएवर के नाम से। तो मेरा ऑथर कौन बन गया यहाँ पर? क्रिस्टल फॉरएवर। ठीक है, तो ये तो ज्यादा बड़ी चीज है ही नहीं, आप जाके कर भी सकते हो इजीली। और क्या टैग बताया था भाई? नेक्स्ट टैग बताइए। मेटा, उसके लिए बारे में मैंने आपको क्या, मेटा कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि अब यूज नहीं होता है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। अब आती है बात एच आर एफ लैंग टैग। अब भाई देखो प्लीज एक बात समझ लीजिए मेरी, एच आर एफ लैंग टैग में हम लोगों का कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक टैग बनाना सिखा दूं, एच आर एफ लैंग टैग। गूगल पे जाइए, AHREF सर्च कर लीजिए इस तरीके से। W3 स्कूल्स एक वेबसाइट है, हाँ हाँ कुछ भी कर देना है। हाँ भाई देखो, अगर वेबसाइट मुझे, देखो जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम लोग चेंजेस करते हैं तो क्या हमारी वेबसाइट में रैंकिंग के अंदर कोई चेंजेस आएंगे? भाई एक बात बताओ, जो जो हम लोग काम कर रहे हैं वो काम किस लिए कर रहे हैं? बस तो समझ जाइए आप, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो वेल एंड गुड, नीचे जा रहा है फिर दोबारा ठीक करो। भाई आप एक चीज समझो, आपको कोई जॉब पे रख रहा है, आपने वेबसाइट, जैसे मान ली वेबसाइट मेरी है ये, मैंने आपसे कहा इसको कर दो एसईओ, आपने एक बार काम कर दिया इसका, फिर मैं आपको सारी जिंदगी पैसा क्यों दूंगा? तो हमें जो पैसा दे रहा है इसलिए तो दे रहा है कि मैं उसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज करके दूं चीजों को, और ज्यादा ट्रैफिक आए। बिल्कुल है। हाँ, अब जो भी चेंजेस करोगे आप वो बार बार दोबारा से इंडेक्स कराना पड़ेगा आपको। अब देखो भाई जरा, एच आर एफ लैंग टैग जो है, इसका गेम समझ लेते हैं।
मुझे क्या करना है, इस टैग को उठाना है। ये छोटे छोटे टैग आपको ना लाइफ टाइम अपने पास में याद रखना है। अब एचआरएफ के अंदर भी मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी। पहली कंडीशन तो एटसी वाली वेबसाइट की थी कि हमारे कुछ वेरिएबल पेजेस बना रखे हैं, हमने वेबसाइट के वेरिएबल्स बना रखे हैं। उसमें तो क्या होगा, आपको अल्टरनेट पेज बनाए तो अल्टरनेट एचआरएफ टैग लगेगा, लेकिन इसका तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। मैं इस वेबसाइट को चाहता हूं जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस 5 कंट्रीज में चलाने के लिए, तो मुझे 5 अलग अलग टैग बनाने पड़ेंगे। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा क्या करना है, मैं उठाऊंगा अपनी वेबसाइट को, तो भाई हमें एचआरएफ लैंग टैग जो है ना अपने सारे पेजेस का नहीं लगाना है बार बार आपको। आप क्या करेंगे, सिंपल अपनी वेबसाइट उठाइए, इस टैग में आप जाकर इस लैंग टैग को ऐड कर दीजिए इस तरीके से। एचआरएफ यहाँ पे क्या आ रहा है, इंग्लिश, ठीक है, तो ये इंग्लिश का हो गया। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखो जरा क्या कह रहे हो, वही तो हटा रहा हूं। क्यों हटाया मैंने, अरे ये देखो यहाँ पे ऐड कर देना अपनी वेबसाइट का। हाँ, मेन मेन डोमेन डालना आपको, फिर एचआरएफ लैंग इंग्लिश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालिए अपने कोड। अब ये तो हो गया लैंग्वेज टैग, मुझे अपना कंट्री टैग भी डालना है इसमें। कंट्री तो यहाँ पे कंट्री टैग भी आएगा हमारा कि किस कंट्री में वेबसाइट को हमें रैंक कराना है। तो लैंग्वेज कोड के लिए आप क्या करोगे, लैंग्वेज कोड रेफरेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे भाई, देखो लैंग्वेज और उसका कोड। वेबसाइट हमें कहाँ पे रैंक करानी है भाई, बंगाली में, तो क्या होगा बीएन। ऐसे ही आप किसी भी कंट्री का उठा लेना, किसी भी लैंग्वेज का उठा देना। अरे वो जा तो रहा हूं वहां तक, देख लो जरा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा अपनी वेबसाइट का नाम। नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ, अब जितनी लैंग्वेज में आपको रैंक कराना है इतनी टैग बनाने पड़ेंगे आपको। और इस टैग को हम लोग क्या करेंगे ना, आपको बार बार अपने इसमें नहीं डालना पेज में, मैं अभी जब लास्ट में सिखाऊंगा, एक बार सिंपली एक ही बार वेबसाइट के हेडर में डाल दो। एक टैग आपकी एक फाइल में डलेगा अभी यहाँ पर, और उस फाइल में डलने के बाद में परमानेंट काम हो गया आपका, पूरी वेबसाइट में बाय डिफॉल्ट अपने आप जाता रहेगा। इसमें नहीं डालना, अभी सिखा दूंगा, ठीक है। तो लैंग टैग हमने, अब देखो कैसे करेंगे, चलो एक बार नजर मार लो। कहां पे लगेगा टैग, अपीयरेंस, थीम फाइल, एडिटर, यहां पे सारी थीम्स आ गई। अपीयरेंस, थीम फाइल, एडिटर, साइड में आपको थीम फाइल्स मिलेंगी। यहां पर एक फाइल होगी header.php है, जिसका हमने नाम रखा हुआ है थीम हेडर। इसमें आएगा ये ओपनिंग हेड और ये आता है क्लोजिंग हेड। याद होगा एसईओ की बात कर रहे थे हम लोग, हेडर पार्ट ऑप्टिमाइजेशन, बॉडी पार्ट ऑप्टिमाइजेशन, तो भाई हेडर यही तो है। तो हेडर पार्ट अभी वो तो पूरा आज करा दूंगा ना। तो ये हमारा ओपनिंग हेड और ये है हमारा क्लोजिंग हेड। तो ये वर्डप्रेस पे जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा सिर्फ एक हेडर बनेगा, और यही हेडर, यही कोड जो है ना पूरी वेबसाइट के हेडर, हर एक पेज का हेडर बाय डिफॉल्ट अपने आप बनाता चला जाएगा। तो यहाँ पे डाल दूंगा मैं उस कोड को जो मैंने अभी बनाया, कंट्री कोड अपना, एचआरएफ टैग यहाँ पे डालकर फाइल कर दी अपडेट। अब जैसे ही सर्च इंजन आएगा वेबसाइट को क्रॉल कराने के लिए, उसने देख लिया भाई ये कंट्री टैग डला हुआ है, ये लैंग्वेज टैग डला हुआ है, उसकी मतलब इसकी वेबसाइट को कहाँ पे रैंक कराना है मुझे, उस कंट्री के अंदर, तो वहां पे हमें उसकी बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं डालना, मुझे इंडिया में चलाना है तो मैं इंडिया में चला कर देख रहा हूँ। तो इंडिया के तो बाय डिफॉल्ट पर इंग्लिश डला हुआ है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी पेज बनेगा इंग्लिश तो डिफॉल्ट होगी ही होगी, चेंज हम अपने आप करेंगे कस्टमाइज करके।
और क्या टैग है भाई, बताते रहिए। अब बात आती है कैनोनिकल टैग। ये कैनोनिकल टैग की ना प्रॉब्लम ई कॉमर्स से बहुत ज्यादा होती है, और उस कंडीशन में ज्यादा हो जाती है जब आपकी वेबसाइट पर पेजेस ही बहुत सारे हों। आपके पास हजारों पेज बने हुए हैं, किसका क्या आपका बन रहा है कुछ पता नहीं चल पाएगा आप लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी अपना काम पूरा बिल्कुल फाइनल करके चलेंगे। कैनोनिकल टैग डालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा मेन पेज है जो लाइव हो चुका है उसकी यूआरएल को मैंने किया कॉपी, पेज में आया, डाल दिया यहाँ पर भाई, काम खत्म, कैनोनिकल टैग भी ऐड हो गया। और बताइए भाई कौन सा टैग होगा, ओजी टाइटल, ओजी डिस्क्रिप्शन। देखो अब एक काम करना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो रैंकिंग में तो ज्यादा कुछ हेल्प हमारी ओजी टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं करता है, ठीक है। और एक काम और समझ लीजिएगा कि यहाँ पे योस्ट एसईओ या हमारा जो वर्डप्रेस है ना, ये क्या करता है पता है, अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कोई भी टैग ओजी टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं यूज किए, मान लीजिए नहीं करा आपने, तो क्या होगा, आपका जो ये टाइटल डिस्क्रिप्शन अभी आपने डाला है ये बाय डिफॉल्ट आपका ओजी टाइटल और डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। तो इसलिए हमें ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बन जाएगा, करना है मैंने आपको बता ही दिया था भाई। मैं क्या करता हूँ, देखो समय को बचाइए, समय की ही बस कीमत है। आप क्या करोगे, कॉपी, कहां पे जाओगे, सीख लो एक बार, आपको तो करना ही करना है। सोशल में गए, टाइटल, फिर क्या करूंगा मैं, इसी का ही डिस्क्रिप्शन, कॉपी पेस्ट, बस बन गए जी टाइटल डिस्क्रिप्शन, इसी को कर देना। हम्म, इमेज भी लगा दो चाहे आप चाहो तो, मर्जी है आपकी। बाय डिफॉल्ट क्या इमेज लगेगी पता है, जो आपका फीचर इमेज है, ये मेरी ये वाली फीचर इमेज है ना, यही है। सारा काम करता रहूंगा, हैंड टू हैंड इसको अपडेट करता रहूंगा, काम खत्म, ऑन पेज कंप्लीट। अब क्या करना है, हेडर पार्ट हो गया हमारा, टाइटल डिस्क्रिप्शन डल गया। अब क्या करूंगा इसके बाद में भाई, मैं बॉडी पार्ट ऑप्टिमाइजेशन। बॉडी पार्ट में क्या होगा, अब मुझे देखो क्या करना है, मेरा प्रोडक्ट जब लोग खरीदेंगे तो हमें सबसे पहले तो यही समझना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसको खरीद कौन रहा है, खरीद क्यों रहा है, ये वो क्यों खरीदेगा, कौन खरीदेगा, कब खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, ये सारी चीजें बात मुझे पता होनी चाहिए। मार्केटिंग का यही एक फंडा है छोटा सा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां से निकल आएगा, हमारे कंटेंट से। अब ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये कोई फैंसी प्रोडक्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट हमारा हेल्प करता है यूजर को किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आ जाइए भाई जरा, अब इस प्रोडक्ट की आपको प्रॉपर पूरी डिटेल यहाँ पर ऐड करनी है। देखो जींस बेच रहे हैं, जींस की क्या डिटेल डालोगे आप, भाई कौन सा फैब्रिक है, क्या कलर है, क्या साइज अवेलेबल है, साइज चार्ट क्या है, बस यही तो चीजें हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, हमें पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। डिटेल्स हम लोग कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले तो मुझे बताना पड़ेगा, देखो ये डिस्क्रिप्शन लिखा पहले तो इसको हटाओ, ठीक है। ई कॉमर्स में मैंने आपको शायद बताया होगा, यहीं पे हमारा डिस्क्रिप्शन डलते हैं। एक चीज, अब हेडिंग टैग की बात कर लेते हैं। कंटेंट बनाने का बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं, भविष्य में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। अब परेशानी देखो कैसे नहीं होगी आपको, कितने टैग होते हैं भाई, एक चीज और समझ लेना, जैसे आप काम कर रहे हैं, आज आप काम कर रहे हैं किसी भी एजेंसी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, तो आपको कंटेंट लिखना पड़ सकता है। चलो हमें नहीं लिखना आता कोई बात नहीं, मोस्टली कंपनीज क्या करती है, अगर उसको बढ़िया काम करना, अच्छा काम करना, तो वो अपने पास में कंटेंट राइटर हायर करके रखते हैं, उनको जरूरत नहीं है आप लोगों की। हमारा काम है, हमें मार्केटर, हमें उस कंटेंट को मार्केट करना है, उस कंटेंट को बेचना है। तो कंटेंट राइटर को तो नहीं पता कि भाई क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, आप उसको बताएंगे। बताएंगे कैसे, मैं कंटेंट राइटर से कहूंगा यार देखो भाई एक प्रोडक्ट है मेरा, या एक ब्लॉग है या एक पेज है, कुछ भी हो सकता है,
तो उसको मैंने कहा मेन मेरा जो टाइटल है वो क्या है, जिसको मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना अपने कंटेंट के अंदर। पहली चीज ये हो गई, उसको मैं बता दूंगा, उसको समझ में आ गया। तो कल आपको मैंने बॉडी पार्ट में एक छोटी सी चीज बताई थी कि हमारी वेबसाइट पे जो हेडिंग टैग्स होते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टैग कौन सा आपका, H1। H1 कितनी बार यूज करना है, एक बार ही। अब हमें ये देखना है कि क्या ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पर मेरा H1 टैग यूज है या नहीं है, हमें ये चीज देखनी होगी। कैसे देखूंगा मैं, कंट्रोल प्लस यू कर दूंगा, कंट्रोल प्लस F कर दूंगा, और यहां पे डाला मैंने H1। अब देखो H1 तो बहुत जगह लिख रहा है ना, लेकिन आपको टैग पहचानना है, वो HTML प्रॉपर टैग पहचानना है। ये है भाई H1 क्लास, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो रखी है यहाँ पे। तो ये हमारा टैग यहाँ पर आ गया भाई। एमेथिस्ट सिल्वर, ये क्या है, प्रोडक्ट टाइटल। थोड़ा सा टेक्निकल आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना, नहीं तो आगे जाके परेशानी हो सकती है। पहचाना कैसे, ये ही आएगा आपको समय और एक्सपीरियंस के साथ में। ठीक है, देखो पहचान करने के लिए कुछ नहीं करना भाई, बहुत छोटी सी चीज है कि यहाँ पे लिखा है ना, देखो एक तो क्लास बनी हुई है, चलो क्लास समझ में ना आए, प्रोडक्ट टाइटल लिखा हुआ है ना, तो मुझे ये चीज समझ में आ जाती है कि यार ये प्रोडक्ट टाइटल लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोडक्ट का टाइटल है ये। दूसरी चीज, और आपको देखो आप कैसे पहचानोगे, बड़ा आसान तरीका बताऊं। जैसे ये हेडिंग है, हमें दिख रहा है हेडिंग तो है ही है, इसको सेलेक्ट करो, इस पे राइट क्लिक करो, इसको इंस्पेक्ट कर दो। जैसे ही आप इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट का बटन दबते साइड में यहाँ पर कुछ कोड खुल के आ गया आपके सामने, देखो ये आ गया, जो आपने हाईलाइट करा था वही आ गया ना H1। तो H1 हमारा यहाँ पर बना हुआ है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि यार H1 तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब क्या करूंगा मैं, कहां से स्टार्ट करूंगा, अपने H2 से। तो H1 में तो मेरा मेन कीवर्ड आ ही गया, अब बनाऊंगा मैं H1 H2। अब सबसे पहले तो मुझे यूजर को बताना है, देखो एमेथिस्ट होता क्या है, ठीक है, एमेथिस्ट है क्या, यूज क्यों कर रहे हैं। तो अब क्या करोगे आप, सिंपल सी चीज है कि जो भी हमारे कीवर्ड्स यूज होने हैं, जैसे कि एक कीवर्ड आ गया यहां पर एमेथिस्ट सिल्वर इयरिंग्स। देखो विदाउट कीवर्ड तो काम नहीं चल पाएगा हमारा ना, कीवर्ड इसे तो करनी ही पड़ेगी हम लोगों को। मैं अभी एमरस खोलना नहीं चाह रहा हूँ, टाइम लगेगा उसमें भी थोड़ा ज्यादा, आप समझ तो चुके ही हैं। सिल्वर एंड दिस, चलो ये कीवर्ड है हमारे, ठीक है। अब इनको मुझे यूज करना है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, स्टड लिखा हुआ होता है ना। ये कंटेंट कॉपी था, देखो मैंने हेडिंग यहाँ पर बना रखी है मेरे पास में। बाय एमेथिस्ट सिल्वर इयरिंग्स फॉर ठीक है। देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे, क्या ये हेडिंग बहुत बड़ी हो रही है ना, अगर ये पेज पे दिखेगी बड़ी गंदी सी लगेगी। दिख तो रहा है, सही बात है, बेकार सा लग रहा है ना, क्या करूं, इसका साइज हटा नहीं सकते ना। अब हेडिंग 2 है, अब हेडिंग 3 करोगे छोटा हो जाएगा, लेकिन 3 कर नहीं सकते हैं। इसके लिए भी एक मेरे पास सॉल्यूशन है बहुत छोटा सा, कि जब हम लोग काम कर, देखो पहले ही जो वर्डप्रेस का दिख रहा है ना, आज से जब हम लोगों ने वर्डप्रेस सिखाना स्टार्ट किया था, तो वर्डप्रेस ऐसे ही चलता था। ये क्लासिक एडिटर बोलते हैं इसको। क्लासिक एडिटर में क्या होता है, ये तो होगा विजुअल्स जो दिख रहा है, इसके जो कोड बन रहे हैं बैकएंड पे वो दिखते हैं यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर। तो ये देखो जैसे H1 H2 बना ना, ये टैग आ गया H2 कार टाइटल हेडिंग H3 स्पैन टाइट फॉन्ट साइज दिस। अब इस फॉन्ट साइज को हम लोग क्या करेंगे, हाँ, तो मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा ये चेंज कर देता हूँ, 1.1 EM कर दिया मैंने इसको, नहीं तो इसको पिक्सल में कर दूंगा चेंज में। फॉन्ट स्टाइल थोड़ा, फॉन्ट साइज कम कर दिया मैंने। हमें कैसे पता चलेगा, अभी पता बाद में लगाना आप अभी एसईओ सीखो, आप HTML पे मत जाओ भाई।
ठीक है, हो गया कम? अब ठीक लग रहा है? और भी कम करना चाहो कर देना भाई। तो देखो हमें ना साइज से मतलब नहीं, ये सवाल कोई इंटरव्यू पूछ लेगा आपसे, कोई कोई होता है ऐसा सर फिर इंसान। अच्छा ये बताओ, हेडिंग लिखी हुई है, अब वहां पे गूगल किसको प्रायोरिटी देगा, हेडिंग टैग को या उसके साइज को? टैग को। साइज से मतलब नहीं, जो साइज है वो तो यूजर के लिए दिखना चाहिए, उसको तुरंत सामने से दिखे, यूजर की आंख उसी पर आ जाए। ठीक है, तो जो हम साइज बना रहे हैं वो यूजर एक्सपीरियंस के लिए है, और जो टाइप जो टैग दिया जा रहा है उसको, वो टैग दिया जा रहा है सर्च इंजन के लिए। ये छोटी छोटी चीजों का आपका ध्यान रखना है भाई। और भी कम करना चाहूं मैं कर सकता हूं, EM 0.7 ठीक है, छोटा हो जाएगा, वो आप कर लेना। अब आ रहा है, देखो परफेक्ट आ रहा है ना, ठीक है भाई। तो अब ये चीजें देखो, मुझे तो पता था कि चलो टेक्स्ट होता है, ये चीजें आपको भी ध्यान रखनी है ना, कि साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं, कलर वलर सब चीजें। तो बाई एम सिल्वर इयरिंग फॉर दिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने पहले कंटेंट बनाने से पहले सारी की सारी हेडिंग बनानी है, और हेडिंग बनाकर किसको दे दूंगा मैं, अपने कंटेंट राइटर को। तो कंटेंट राइटर क्या करेगा, जाएगा वो आपके लिए कंटेंट बनाकर देगा। हमारे पास हमारा कंटेंट राइटर कौन है आज के दिन, ठीक है। इसको मैं कमांड दे देता हूं कि भाई क्या करूं, एक मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं, क्रिएट अ पैराग्राफ, और मैंने कितनी हेडिंग बनानी है। अब देखो जैसे मेरे अपने पास में भाई, मैंने अपने पास में ना 5 हेडिंग बना दी, क्रिएट अ पैराग्राफ, मेटा हटा देता हूं, इन 100 वर्ड्स यूजिंग कीवर्ड। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करे हो, शांत रहो भाई प्लीज, देख लो, चीजें बाद में नहीं मिलेगी, देखते रह जाओगे क्या हुआ। बाय में सिल्वर देसी आ गया ना। तो मैं क्या करता हूं, कंटेंट बनाने का प्लान करने का सबसे आसान तरीका, सबसे बड़े तरीका क्या है, कल भी मैंने आपको बताया। हमने देखा कि यार किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें ब्लॉग लिखना है या पेज बनाना है, उस पे जो पेज रैंक हो रहा है उस पे मान लीजिए 5,000 वर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 5,000 वर्ड लिख तो लिख नहीं सकता ऐसे, हेडिंग टैग चाहिए कि मुझे, तो मुझे क्या करना, 200 वर्ड के पैराग्राफ बनाऊंगा, 25 हेडलाइन बना लूंगा पहले। हेडलाइन बना लोगे ना, लिखना आसान हो जाएगा। स्कूल में यही तो करते थे, कॉलेज में भाई 6 नंबर है, आप उसके पॉइंट्स लिख के चले गए, आपने आंसर बाद में लिख दिया कैसे करके, है ना। तो लिखना आपको आसान हो जाएगा। हम लोगों को कंटेंट नहीं, हमें प्रॉब्लम आती है कि हम जी इंग्लिश में कंटेंट नहीं लिख पाते, बट कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आप प्रॉपर अपने कीवर्ड्स बनाओ, ऐसे हेडलाइन बना लो। अब उस हेडिंग को डिस्क्राइब करना है कि भाई ये क्या, हु कैन यूज दिस इयरिंग्स, कौन यूज कर सकता है, आप उसको बताओ। और अगर ऐसे पॉइंट बुलेटेड लिस्ट पे बता दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कंटेंट और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, आपका समझ भी होगा। और फिर दूसरी चीज क्या है, यूजर को और सर्च इंजन दोनों को विजिबल होगा आपका कंटेंट इस तरीके से। तो वापस हमें क्या करना है, हम गए यहाँ पर, ये मेरा टाइटल है, इसी को लेकर मुझे क्या बनाना है, ज्यादा नहीं, मैं 100 वर्ड यूज कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो भाई माल बेचना है, अपना सेल चाहिए मुझे तो मैक्सिमम। मैं तो कंटेंट राइटर से ही लिखवाऊंगा एक एक कंटेंट अपने वर्ड इसका पेज का। लुकिंग फॉर स्टनिंग एक्सेसरीज दिस एंड दिस दिस दिस, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे आ गए। अब क्या करूंगा मैं, इसको हटा के डाल दूंगा, ठीक है, पहला काम खत्म। अब बात आती है हमारे पास में कि कीवर्ड्स की प्लेसमेंट हम लोग कैसे कैसे करते हैं कंटेंट के अंदर। देखो एक चीज समझ लेना ध्यान से, कंटेंट में कीवर्ड नहीं होगा तो भाई वेबसाइट रैंक नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि आप अपने कंटेंट के अंदर अपने टारगेटेड कीवर्ड को कितनी बार यूज कर सकते हैं। तो गूगल की अपनी एक एल्गोरिदम, या गूगल, देखो गूगल की इसकी भी कोई एल्गोरिदम नहीं है, समझिए बात को, गूगल इस बारे में कुछ कहता ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पास में कि भाई कम से कम आपके पास में 2%, मिनिमम 2%। तो अगर कंटेंट में कीवर्ड ही नहीं होगा तो उसको क्या समझ में आएगा क्या रैंक कराना है। तो प्लेसमेंट तो जरूरी है ना कीवर्ड्स की। तो प्लेसमेंट हम कहाँ, टाइटल में ऐड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे हैं, हर जगह आप यूज करते जा रहे हो।
तो कीवर्ड डेंसिटी आपको 2%। कहने का मतलब क्या है कि 500 वर्ड लिखने हैं तो कितनी बार कंटेंट आएगा? 10 बार कीवर्ड या कीवर्ड का सिनोनियम आना चाहिए भाई आपके पेज के अंदर, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, कहने की बात है 2%, आप लेकर जा सकते हैं इसको 3% तक। मेरा अपना खुद का मानना है। कब? जब आपका कंटेंट तो अच्छा खासा ज्यादा आपके पास में बल्क में कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो, 5000 वर्ड लिख रहे हो, ठीक है, 15-150 बार यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कम कंटेंट है तो कम यूज करना, बस दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस यूज करना अपने यहाँ पे आपको। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अब इसमें मेरा कंटेंट जो होगा ना, अब देखो चैट जीपीटी जो कंटेंट बना के देगा ना, उसका देखो मेन फायदा क्या है, मैं आपको बताऊं सिंपल सी बात, कि आपके इसके कंटेंट में ना वो कीवर्ड प्लेस करके बाय डिफॉल्ट देता है। कंटेंट राइटर का तो यही काम है, जो आपको कंटेंट लिख के दे रहा है वो आपके इस पूरे के पूरे कंटेंट के अंदर कीवर्ड ऐड करके देगा इस तरीके से। देखो जैसे यहां पे आ गया, और आप क्या करोगे भाई, इसको बोल्ड कर देना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ भी कर दीजिए। जब तक आपके कंटेंट पर आपके कीवर्ड के ऊपर यूजर की और सर्च इंजन की नजर नहीं पड़ेगी तब तक पेज रैंक नहीं होगा। पहली चीज तो ये। अब देखो जैसे ये पेज आ गया, हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। एक मेरा कस्टमर है, उसको इयरिंग खरीदनी है, किसके लिए? तो वो इंटेंशनली आया है ना वुमेन के लिए खरीदने के लिए, और वही चीज उसको कंटेंट में मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा उसको। वो कहेगा यार यही है जो मुझे चाहिए, तुरंत खरीद चला जाएगा आपका, है ना भाई। मैं सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, मतलब मैं तो पहले कह रहा हूँ चैट जीपीटी सबसे बेकार है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बना रहा हूँ। अगर कंटेंट बनाने बैठो तो सुबह शाम हो जाएगी मुझे 1000 वर्ड का ब्लॉग बनाने में, नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल कुछ नहीं चलेगा। अब देख लीजिए प्लीज, एक बार इधर नजर रखो। देखो यहां पर भी कीवर्ड आ गया ना, तो गूगल, ये देखो चैट जीपीटी कितना स्मार्ट है। 100 वर्ड में 2 ही बार यूज कर सकते थे ना कीवर्ड, 2 ही बार ऐड करके दिया उसने आपको। तो कीवर्ड डेंसिटी हो गई ये। एक इसी के साथ में वर्ड और यूज कर लिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। स्टफिंग मतलब क्या होता है? कीवर्ड भर देना। तो आपको स्टफिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ डेंसिटी पे ही काम करना है। मिनिमम 2% तो करना ही करना है, मैक्सिमम 3% लेकर जा सकते हैं, बाकी चीजें डिपेंड करती है आपके कंटेंट की लेंथ के ऊपर। तो ये तो आज हमने जो एसईओ किया भाई, ये किसका कर रहे हैं? प्रोडक्ट का। कैटेगरी का भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना, जैसे अभी आपको जींस वाले पे दिखाया था। तो हमें ये देखना है कि भाई जिस भी वेबसाइट पे मैं रैंक कराना चाहता हूं, तो गूगल उस कैटेगरी को या उस नीच को किस तरीके से देखता है। जैसे जींस पे गए थे तो पूरी कैटेगरी आ रही थी। अब अगर यहाँ पे आते हैं हम लोग, एमेथिस्ट इयरिंग्स, है ना। अब एमेथिस्ट हो गया मेरा एक, देखो दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको। जिस भी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो ना, आपको उस इंडस्ट्री का, उस प्रोडक्ट का, उस बिजनेस की आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। अब एमेथिस्ट क्या है? एक स्टोन है। जैसे आप क्या कर रहे हो, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, टाइटेनियम हो गया, जितने भी ये मेटल हो गए, तो ये सब क्या आपको रिंग बनवानी है। तो रिंग इज अ प्रोडक्ट, बट वो किस किस मटेरियल, मेटल को यूज करके बना रहे हो, सारे मेटल्स हो गए। तो कोई सर्च करेगा रिंग्स, बाय रिंग्स ऑनलाइन, तो सारी रिंग दिखेगी। भाई यूजर कुछ भी खरीद ले, उसको तो रिंग खरीदनी है, कोई सी भी खरीद सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक वो डाल रहा है बाय गोल्ड रिंग, तो वहां पर यूजर ने उसको ना सिल्वर दिखाएगा गूगल, ना उसको दूसरा मेटल, सिर्फ गोल्ड वाली ही दिखाई जाएगी वेबसाइट। तो यहाँ पे तो ये आ गया एमेथिस्ट सिल्वर इयरिंग्स। तो अगर कोई सर्च करे यहाँ पर बाय स्टोन इयरिंग्स, स्टोन तो मेरे पास बहुत सारे हो गए, मेरे पास 100 तरह के स्टोन है, तो मैं क्या करूंगा, स्टोन को उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड करता चला। तो ये चीजें देखो मैं ऑलरेडी ना बहुत सारी वेबसाइटों पर अपनी पे कर चुका हूँ, तो मुझे अब चीजें समझ में देखने के बाद आ जाती है। जब आप अपनी वेबसाइट पे काम करोगे तो आपको भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो जरा, अब जैसे मैंने ये वेबसाइट बनाई, यहाँ पे मुझे 3 महीने बड़ी परेशानी रही कि यूजर वेबसाइट पे विजिट कर रहा है लेकिन सेल नहीं आ रही है। तो मैंने वेबसाइट को समझा अपनी प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन कैसे निकाला मैंने? जैसे मान लीजिए मेरे पास की कवर हो गई, तो सबसे ज्यादा मेरा यही बिक रहा है।
मैं अपनी वेबसाइट पे आया की कवर के अंदर। अब जैसे यहाँ पे मैंने सर्च करा बाई की कवर फॉर हुंडई, ठीक है, तो यूजर सर्च करता है की कवर, तो की कवर वाली कैटेगरी में गया, भाई उसको की कवर चाहिए, जो मेरे पास है मैंने सारे दिखा दिए, काम खत्म। अब यूजर क्या कर रहा है, यूजर चला गया यहाँ पर मेरी हुंडई क्रेटा वाली कैटेगरी में, तो मेरे पास क्रेटा के जो प्रोडक्ट्स हैं सारे अवेलेबल मैंने यहाँ पर भी दिखा दिए, और उसी में दिखा दिया की कवर भी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, की कवर को दो अलग अलग कैटेगरीज में डाल रखा है, कैटेगराइज कर रखा है। तो ऐसे हम रिंग वाला भी कर सकते हैं। तो ये चीजें, ये देखो, अब ये चीजें ना कोई सिखा सकता, ना कोई किताब में मिलेगी, ना यूट्यूब पे मिलेगी। ये चीजें हमारे अपने खुद के दिमाग की उपज होती है कि आप कैसे अपने कस्टमर को एक बेटर और एक सिंपल एक्सपीरियंस चीजों को करा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने और भी दिमाग लगाया यार, और ज्यादा यूजर को परेशानी हो सकती है। मान लिया 800-900 प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, यूजर को वो प्रोडक्ट नहीं मिले, भाई सामने रखा हुआ है, निकल गया, नहीं ध्यान दिया, क्या करेगा यूजर। एक पेज बनाया मैंने ब्रांड के नाम का। अब यहाँ पे यूजर आया भाई, मैंने उससे पूछा कौन सी गाड़ी चला रहा है भाई, उसने कहा जी मेरे पास में है महिंद्रा। ठीक है भाई, अब महिंद्रा में भी कौन सी है ये बता, उसने कहा जी मेरे पास में है महिंद्रा की थार। उस पर क्लिक कर दिया, अब मेरे पास थार का जो प्रोडक्ट है वो सारा यहाँ पर आ गया। अब जैसे स्पीकर बेच रहा हूं मैं, तो स्पीकर मेरा स्पीकर वाली कैटेगरी में भी है और थार की कैटेगरी में भी है, करने की यूजर अपना परेशान ही नहीं होगा यहाँ पे। देखो जैसे ये आ गया मैक्स फिट थार, ये देखो कौन सी कैटेगरी है, स्पीकर, तो ये वहां पे मिलेगा। तो ये चीजें आपको अपनी वेबसाइट में प्लान खुद से ही करनी होगी, तो आपको कोई नहीं सिखाएगा।